हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। माय नेम इज़ आशीष गर्ग और आपके पास हमेशा की तरह लेके आया हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो। जो आज हम बात करेंगे वो है अबाउट सम फॉरेन वर्ड्स जो आपके कहीं ना कहीं टेक्स्ट में, आपके क्लैट के पेपर में या एलिट के पेपर में आ सकते हैं और शायद आपको उनको समझने में दिक्कत हो। तो इसलिए आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे फॉरेन वर्ड जिनके मीनिंग को हम समझेंगे अच्छे तरीके से और उनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि जब भी मैं कुछ लेके आता हूँ तो वो इसी ऑब्जेक्टिव से आता हूँ कि आपके पास आऊँ और आपको कुछ बता पाऊँ आपकी प्रिपरेशन के बारे में, क्योंकि आपको पता है ना कि अब तो हमारा एक रिश्ता बन चुका है। उसी रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हमारी पीपीटी की तरफ और देखते हैं कि पहला वर्ड क्या है जो आपके लिए लेके आया हूँ। द फर्स्ट वर्ड इज बैले। इट्स अ फ्रेंच वर्ड, बैले। सो बैले क्या होता है? इट्स अ फॉर्म ऑफ डांस। इट्स अ फॉर्म ऑफ डांस जो कि होता है दैट इज पॉपुलर थ्रू आउट मच ऑफ द वर्ल्ड, जहां पर आप देखते हैं कि इट इज हैपनिंग समथिंग लाइक दिस। तो जब बैले की बात करते हैं तो इसमें एक जो टोज पे किया जाता है, ऐसे ऐसे करके आप उस पर डांस करते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज बैले, विच इज अ फॉर्म ऑफ डांस एंड इट्स अ फ्रेंच वर्ड। सेकेंड इज अ बूफे। देखिए, पिक्चर को देख के कहीं भूख तो नहीं लग गई आपको? अगर लग गई है भूख तो उससे याद करिए कि भूख से बना बूफे, एंड बूफे को हम बोलते हैं दैट इज अ सिस्टम ऑफ सर्विंग मील्स। जब आप जाते हैं कभी बारबेक्यू नेशन में या कहीं पर, तो होता है ना, वहां पर एक बूफे लगा होता है जहां पे आप जाके अपने आप को खुद को सर्व कर सकते हैं, यू कैन ईट इट। सो अ बूफे इज अ सिस्टम ऑफ सर्विंग मील्स इन विच फूड इज प्लेस्ड इन अ पब्लिक एरिया वेयर डाइनर्स सर्व देमसेल्व्स। वो खुद जाके यू serve yourself and you eat food. That is what we call as buffet. Next is chalet. The word is chalet. इसको आप टी हटा दीजिए, टी साइलेंट, तो आप इसको बोल सकते हैं चलें। अब चले को कैसे याद करें? चले इज समथिंग जो स्मॉल ड्वेलिंग्स होती हैं, वुडन हाउस या ड्वेलिंग्स होती हैं जो आपको स्विस एल्प्स और उसमें मिल जाती हैं। इट्स अ स्मॉल कैबिन विच इज यूज एज हाउस। अपने जब कभी अगर जाओ तो पहाड़ों में आपको ऐसे ऐसे घर छोटे छोटे मिल जाते हैं जहां पर आप यू कैन स्टे एंड यू कैन जस्ट हैव अ गुड टाइम, चिल एंड देन बी एंजॉय दैट पर्टिकुलर टाइम। उनको हम बोलते हैं chalet. So that is like where you go and stay for a short duration and you can enjoy yourself. That is what we call as chalet. Next word. नेक्स्ट वर्ड इज ये बुक। ये गाड़ी हमने सपने देखी है। यहाँ देखिए, यहाँ जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका नाम लिखा है। बहुत सारे लोग इसको चेवरले चेवरले बोलते हैं, बट इट इज नॉट चेवरले, इट इज शेवरले। शेवरले इज द नेम ऑफ दिस ब्रांड जो कि गाड़ियां बनाता है। तो इट इज नॉट चेवरले, इट इज शेवरले। क्या है? शेवरले। ठीक है। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज, ये आपने देखा होगा, इफ यू हैव सीन दैट वेब सीरीज विच इज कॉल्ड एमिली इन पेरिस। तो ये जो फॉरेन वर्ड्स हैं, ये फॉरेन वर्ड आपको ऐसी जगहों पे काफी सुनने को मिलते हैं, जैसे ये है croissant, right? It's a French crescent shaped roll made of sweet flake फ्लैकी यीस्ट डो ईटन फॉर ब्रेकफास्ट। तो जनरली ये ब्रेकफास्ट क्या कभी भी खा सकते हैं, बहुत जगह पे मिलता है। अब तो इंडिया में भी इट इज़ अवेलेबल, यू कैन गो देयर, एंजॉय दिस पर्टिकुलर थिंग। और अगर आपने वेब सीरीज देखी है एमिली इन पेरिस तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा येस दैट आई हैव सीन दैट वेब सीरीज, एंड ये वर्ड मैंने वहाँ पर सुना भी है प्लस इसको देखा भी है उस वेब सीरीज में, क्योंकि वहाँ पर ये काफ़ी यूज़ हुआ है। नेक्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योर। ऑलराइट, सो कुछ उसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, कुछ लोग एंट्री करके एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। नो, इट्स एंटरप्रेन्योर। So the correct pronunciation of this is entrepreneur, which means an entrepreneur is a person who starts their own company. जो खुद का बिजनेस करना शुरू कर देते हैं उसको हम बोलते हैं entrepreneur, right? So अगर आपने मूवी देखी हो इंग्लिश विंग्लिश, तो उसमें शशि प्लेड बाय लेट श्रीदेवी जी, वो बोलते हैं, अरे तुम्हें पता है मुझे यहाँ क्या बुलाते हैं? मुझे यहाँ बुलाते हैं entrepreneur। अरे तो वो बोलता है, उसका जो हस्बैंड होता है वो कहता है, अरे क्या बुलाते हैं? entrepreneur। एंड शी फील्स कि देखो कैसा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, बिकॉज शी हर्ड दिस वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर इंग्लिश क्लास। ऑलराइट, सो शायद आपने भी ये पहली बार सुना हो। अगर हाँ, ये वर्ड आपने पहली बार सुना है और इसकी प्रोनाउंसिएशन पहली बार सुनी है तो डेफिनेटली जाइए कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि यस, हमने ये वर्ड आज आपसे सीखा, दैट इज entrepreneur। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने जो है, इट्स फॉपा। व्हाट इज फॉपा? Foppa is a social blunder. It's a mistake.
ठीक है, तो जनरली ये फैशन इंडस्ट्री में यूज होता है वर्ड, जहां पे अगर किसी ने कुछ ऐसे कपड़े पहन लिए हैं जो उस ओकेजन के मुताबिक नहीं है या बहुत ज्यादा गॉडी कपड़े पहन लिए हैं, तो उसको हम बोलते हैं इट्स अ फॉपा, इट्स अ फैशन डिजास्टर। और फैशन पुलिसिंग उसको बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट करती है। जनरली जब कान फिल्म फेस्टिवल में वी सी एट द कैन्स that people and the celebrities come and walk the red carpet, so they are under the scrutiny, and when they are under the scrutiny, so some of the celebrities make a faux pas. All right, so उसमें भी देख सकते हैं, जैसे recently I saw somebody, if I remember correctly, there's somebody called Urfi. So the kind of clothes that she wears, so they can be faux pas at times. So that's faux pas is it's kind of social blunder, you can say. Next one, रेनेसा। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री में एक पीरियड आता है जिसको हम रेनेसा कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज रेनेसा, दैट इज अ रिवाइवल और अ रिन्यूड इंटरेस्ट ऑफ समथिंग, दैट इज इन फ्रेंच इट मीन्स रीबर्थ। तो जब किसी चीज का रीबर्थ होता है उसको हम बोलते हैं रेनेसा, ठीक है, इसको रेनेसा बोलते हैं, दैट इज समथिंग कमिंग ऑफ टू एज और रीबर्थ। नेक्स्ट वन के लिए आप बोलते हैं रॉन्डेवू। नाउ जिस तरीके से अभी बहुत सारे लोग कॉफी विद करण के शायद फैंस हो, ऐसे ही लॉन्ग बैक दिस लेडी सिमी गरेवाल, शी यूज्ड टू होस्ट दिस शो called Rendezvous with Simi Garewal. Rendezvous with Simi Garewal was a very classy show, and it was no hanky-panky, and it was talking sense. It was done in a very aesthetic manner. And here, when we say this word is used to describe either a place where people come and meet and talk to each other. So it was an informal talk setting that happens, and usko hi unhone naam diya tha rendezvous. And rendezvous means where people come and meet and talk and interact with each other. That's called rendezvous, so at a specific time. ठीक है, सो अब ये आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप देखेंगे। इन क्वेश्चंस को आप स्टॉप कर दीजिए, स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, जाके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। सो द फर्स्ट वर्ड इज एब इनिशियो, द फर्स्ट वर्ड इज एब इनिशियो। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में आप लिख के जरूर बताइए। नेक्स्ट वन इज बुटीक। बुटीक इज अ फ्रेंच वर्ड, ठीक है। सो यू हैव टू टेल मी ऑप्शन ए ब्यूटी, बाजार, a shop or a bouquet. What is the correct answer for the term boutique? Next one is magnum opus. Magnum opus is generally used for a very good piece of art. जैसे संजय लीला भंसाली's movies are considered to be magnum opus. तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए इसका, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएंगे। नेक्स्ट इज बोनाफाइड। बोनाफाइड होता है कि जब आप एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाते हैं, जब आपको कहीं किसी कॉलेज में या कहीं देना होता है, सो यू हैव अ बोनाफाइड सर्टिफिकेट, वो बताएंगे आप कि क्या ऑप्शन है इसमें से, और वो ऑप्शन आप मुझे लिखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी हो और ये कुछ वर्ड्स जो मैंने आपको सिखाया है विच आर फॉरेन वर्ड्स, उनके मीनिंग के साथ और रेफरेंस के साथ, तो हमारा ये बैच लेना ना भूलिए, जो कि 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। कोड लगाइए Y468S, जुड़ जाइए मेरे साथ, अपने दोस्त के साथ, जिसके साथ अब रिश्ता आपका हो गया है बहुत ज्यादा मजबूत, और साथ में हम चलेंगे क्लैट और एलेट की तैयारी करते हुए अपने NLU के सपने को पूरा करने के लिए। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। मैं आशीष गर्ग आपके साथ हूं और आपकी इस तैयारी को ले जाऊंगा नेक्स्ट लेवल पे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, और मिलूंगा आपसे फिर अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।